क्या आपको पता है कि हमारे देश में 3 अलग अलग सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 3 सदन की आवश्यकता क्यों है? क्या सिर्फ एक ही सदन रह करके हमारे देश को नहीं चलाया जा सकता था? आइए जानते हैं आसान भाषा में। पहला है लोकसभा। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा यानी कि जनता का सदन। यहाँ वे लोग बैठते हैं जिन्हें आप और मैं जैसे वोट दे करके बनाते हैं, यानी कि जनता के असली प्रतिनिधित्व। सांसद यानी कि एमपी, इन्हीं सदस्यों में से प्रधानमंत्री चुने जाते हैं जो देश की सरकार बनाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और यानी कि 5 वर्ष के बाद जनता को एक अगला मौका मिलता है, दोबारा मौका मिलता है अपने नेता को चुनने का और बदलने का। अब बात करते हैं राज्यसभा यानी राज्यों का सदन, जहां जनता सीधे वोट दे करके नहीं आती है, जहां के सदस्य यानी कि वहां के सदस्य चुने जाते हैं। विधानसभा के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के अस्थायी पंक्तियों को चुनते हैं, यानी कि ये अस्थायी होते हैं और प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायरमेंट किया जाता है और हर सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा के सभापति होते हैं जो कि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में होते हैं, जो अभी वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी है। अब बात करते हैं हम विधानसभा की। यह किसी राज्य की लोकसभा जैसे होते हैं, जहां जनता वोट दे करके विधायिका यानी कि एमएलए चुनती है और विधायिका मुख्यमंत्री का चुनाव करता है और राज्यों की सरकार बनाते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जैसे कि बिहार विधानसभा, उत्तर विधानसभा। तो अब फर्क स्पष्ट हो गया है, यानी कि लोकसभा जनता की आवाज उठाती है, राज्यसभा राज्यों की आवाज है और विधानसभा हर राज्यों की सरकार की नींव है। अब कमेंट में बताओ कि अगर आपको मौका मिले इन तीनों में से किन सदनों में से आप जाना चाहोगे? पहला राज्यसभा, दूसरा विधानसभा, तीसरा लोकसभा।